मुझे नजर आ रहा है कि तुमने इस घर में आके इस घर की रौनक बढ़ा दी है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अनस से तुम्हें क्या देखा था। यार अम्मा क्यों सुबह सुबह उठा रही हो? तुम्हारे ससुराल जाना। अम्मा क्या सुबह सुबह मुझसे मजाक कर रही हो? ये सच में तुम्हारे होने वाले ससुराल जाना है? क्या? इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज है जिया। वो बहुत अमीर घराने की लड़की है और हम उसके लाइफ स्टाइल को मैच नहीं कर सकते। जरा सा सर में दर्द हो या चक्कर आए फौरन बिस्तर पे लेट जाती हो। हमारी भी शादी हुई थी, हमने भी ससुराल भुगताए। यहाँ तो सिर्फ 4 लोग हैं, वहां तो पूरा माशाल्लाह से कुंबा था। जरा बेटी की माँ बन के सोचिए, कौन माँ अपनी बेटी को इस तरह जानते बूझते कुएं में धक्का देगी? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ ज़ाहिदा बहन। राबिया और अम्मी गलत बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल लिया तुमने? यानी तुम अपने घर से ये सीख कर आई हो कि मेरी माँ और मेरी बहन को बार बार झूठा बोल। किसी को झूठा नहीं कह रही मैं, सिर्फ अपनी सच्चाई बता रही हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हम जैसे शरीफ लोगों के घर रिश्ता भेजेगा। देखता हूँ मैं उसको, जाके उसकी टांगे तोड़ता हूँ। अरे क्या हो गया तुमको अनस? अनस, अनस। मेरी सोच में है तू हर दफा। महर, आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देते। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें क्यों बोलूंगी? आप इस घर की सबसे बड़ी शादीशुदा बेटी हैं। जब मैके आएंगी तो थोड़े बहुत नखरे तो बनते हैं ना। हाँ, लेकिन नखरे उठाने के लिए यहाँ जिया और अम्मी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूँ ना। अब आपके नखरे उठाने वालों की लिस्ट में महापारा का नाम भी शामिल है। महापारा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें एक बात बताऊं। बोलिए। तुम्हें अंदाजा होगा कि आप मेरे और अनस की शादी के हक में नहीं थी, है ना? वो इसलिए क्योंकि हानिया आपकी दोस्त थी या है, इसीलिए आपका ओपिनियन बिल्कुल जस्टिफाइड है। इट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। वो मेरा ओपिनियन था महापारा, अब नहीं है। और जिस तरीके से मुझे नजर आ रहा है कि तुमने इस घर में आके इस घर की रौनक बढ़ा दी है, मुझे अब एहसास हो रहा है कि अनस से तुम्हें क्या देखा था। मैंने हमेशा अनस से, इस फैमिली से, इस घर से सिर्फ प्यार किया और कुछ भी नहीं। वो हमें नजर भी आ रहा है। आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? हाँ, आइसक्रीम स्टॉल पे तुम्हारे एनजीओ का इवेंट था जहाँ जिया भी परफॉर्म कर रही थी। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, नॉट माइन। मैंने आप लोगों को पहली बार तब देखा था जब अनस मेरे मैनेजर के साथ क्या कहेंगे, आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहा था फ्रंट रो में बैठने के लिए, रिमेम्बर? ऐसे तो अनस बुरा लगना चाहिए था, अच्छा कैसे लगा? नहीं, वही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दैट वाज सो इम्प्रेसिव। आप लोग कितना सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करते होंगे अनस के साथ, है ना? बिल्कुल। जब भी हमने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश की है, वो हमें अनस से ही मिली है। लेकिन अब वो स्ट्रेंथ मेरी है। बाय द वे, मैं अनस को लेके बहुत पॉसेसिव हूँ। जस्ट सेइंग, FYI। अच्छी बात। अच्छा, मैं चलती हूँ। सफदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं ज्यादा देर अम्मी के घर रहूँ, तो चेकअप का बोल के आई थी और बहाने से यहाँ पे भी मिलने आ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से बेहतर और क्या चीज़ है हेल्थ के लिए। लेकिन आप जाएंगे कैसे? कैब ढूंढूंगी। अनस तो नहीं होगा ना, अभी चला गया होगा। अनस तो चला गया, लेकिन बड़ी नंद साहिबा मैं तो हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा, आई इंसिस्ट। ये लो बेटा, नाश्ता कर लो।
उठो भी। यार अम्मा क्यों सुबह सुबह उठा रही हो? तुम्हारे ससुराल जाना। अम्मा क्या सुबह सुबह मुझसे मजाक कर रही हो? ये सच में तुम्हारे होने वाले ससुराल जाना है? क्या आप सच कह रहे हो? अम्मा एक काम करो, आप बता दो कि क्या क्या लेकर आना है, मैं बाजार से अभी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं लिस्ट बना देती हूँ। हाँ? वो सारा सामान लेकर आ जाना, ठीक है? ठीक है। और हाँ सुनो, ये बाल वाल तो कटवाओ ना, ताकि इंसान लगो। अम्मा ठीक ही तो है बाल। अच्छा ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से नाश्ता बनाया, नाश्ता करके जाओगे तुम। सामान लेकर नहीं नहीं, पहले नाश्ता। आ रहा हूँ माँ। ये यार ये पागल हो गया है, बिल्कुल पागल हो गया है ये। अम्मी, भाई को ना भाभी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। वो कितने प्यार से हम सबके लिए इतने अच्छे तोहफे लाई थी, उनका तो मुंह ही उतर गया था। अम्मी देखा नहीं था आपने, ऑफिस जाने से पहले भाभी की आंखें कितनी सूजी हुई थी। चारी, तुम तो जानती हो अनस को, उसकी खुददारी ये गवारा नहीं करती कि महापारा इतने महंगे तहाइफ उसे लाके दे। अरे अम्मी, भाई भाभी अलग थोड़ी हैं, दोनों एक ही तो हैं। और वैसे भी भाभी भाई को पुट डाउन नहीं कर रही थी, बल्कि इस घर का फर्द बनने की कोशिश कर रही थी। इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज है जिया। वो बहुत अमीर घराने की लड़की है और हम उसके लाइफ स्टाइल को मैच नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपना तोहफा वापस कर दो। देखो, इससे एक तो अनस बहुत खुश होगा और दूसरा महापारा भी समझ जाएगी कि ये महंगे महंगे तहाइफ यहाँ इस घर में नहीं चलेंगे। ये क्या बात हुई अम्मी? मैं तो नहीं दूंगी कोई भी गिफ्ट वापस। भाभी को बुरा लग जाएगा, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। क्या बात है बीबी, कमरे से बाहर नहीं निकलना तुमने? बाहर घर का हाल देखो, घर सारा बिखरा पड़ा है। नहीं, तुम्हारे तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। 2 चक्कर क्या है, पकड़ लिया बिस्तर? जी अम्मा, मैं आ रही। वैसे तो तुम्हारी माँ बड़ा कहती थी, मेरी बेटी बड़ी सलीके वाली है, बड़ी हिम्मत वाली है। खाक हिम्मत वाली है, जरा सा सर में दर्द हो या चक्कर आए फौरन बिस्तर पे लेट जाती हो। हमारी भी शादी हुई थी, हमने भी ससुराल भुगताए। यहाँ तो सिर्फ 4 लोग हैं, वहां तो पूरा माशाल्लाह से कुंबा था। तुम्हारी तरह नहीं, बस जरा से चक्कर आ जाएं, बहाने बनाने शुरू कर दें। हमें तो बुखार भी आ जाए तो बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं थी। थोड़ी सी कोई शर्म हया कर लो, शौहर बेचारा भूखा प्यासा ही घर से निकल गया है। अब क्या हमें भी सारा दिन भूखा ही मारोगी? और वो आएगा तो उसे क्या खिलाओगी? चलो उठो, बछिया का गोश्त पड़ा हुआ, जाके बिरयानी बना लो। और दोबारा नहीं आऊंगी बुलाने के लिए। सीढ़ियां चढ़ो तो अपने घुटने काम नहीं करते। ये मेरा बेटा है वकास, इसके लिए। जी जी, इनको कौन नहीं जानता, इनको और इनके काम को तो सभी लोग जानते हैं। जी, मैं दरअसल आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने के लिए आई। जी? ज्यादा बहन, आप, मेरा मतलब है कि लड़की का रिश्ता तय करते हुए सबसे पहले लड़के के किरदार के बारे में ही जांच पड़ताल की जाती है, और आपका बेटा तो। जी, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। यकीन जानिए, मैंने अपने बेटे को कसम दी थी कि वो अपने सारे बुरे काम छोड़ देगा
तभी मैं इसका रिश्ता आपके पास लेकर आऊंगी, और इसने वो सारे काम छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा किया छोड़ दिए, मगर एक मर्तबा अगर किसी के किरदार पे कोई ठप्पा लग जाए ना तो मिटता नहीं है ज़ायदा बहन। आप माँ हैं, जरा बेटी की माँ बन के सोचिए। कौन माँ अपनी बेटी को इस तरह जानते बूझते कुएं में धक्का देगी? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ ज़ायदा बहन। मैं अपनी बेटी को मैं माफी चाहती हूँ। जी जी जी। महर, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो मैंने कमरे में जाने को कहा था ना? मैं वो बस। क्या बस? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी बहन को झूठा कहने की? मैंने झूठ नहीं बोला सफदर, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैं जल्दी उठ गई थी, खाना भी मैंने बनाया है, फोन तो यूज तक नहीं किया मैंने। कमरे में गई जरूर थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन राबिया और अम्मी गलत बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल लिया तुमने? यानी तुम अपने घर से ये सीख कर आई हो कि मेरी माँ और मेरी बहन को बार बार झूठा बोल। किसी को झूठा नहीं कह रही मैं, सिर्फ अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अरे तो वो क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी? कोई दुश्मनी है तुमसे? महर, मेरे सामने ना ये रोना धोना करने की जरूरत नहीं है। मैं इन ड्रामों में आने वाला नहीं हूं कि तुम इस तरह आंसू बहाओगी और मैं अपनी माँ और अपनी बहन के खिलाफ हो जाऊंगा। उन मर्दों में से नहीं हूं मैं। सुन लिया तुमने? क्या हुआ है अम्मी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अम्मी, आपके चेहरे से वाज़े पता चल रहा है कि आप किसी बात से परेशान हैं। बताएं मुझे क्या हुआ है? जवेरिया के लिए एक रिश्ता है। तो ये खुशी की बात है, इस पे परेशान क्यों हो रही हैं? वो वकास की वालिदा जाहिदा अपने बेटे का रिश्ता जवेरिया के लिए लेकर आई। कौन वकास? एक सेकंड, वो गली का गुंडा विकी? आराम से, गुस्सा नहीं करो, मना कर दिया है हमने। अरे मना क्या कर दिया है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो हम जैसे शरीफ लोगों के घर रिश्ता भेजेगा। देखता हूं मैं उसको, जाके उसकी टांगे तोड़ता हूं। अरे क्या हो गया तुमको अनस? अनस, अनस,